जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीधाम नंदगांव। ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं नंद नगरी नंदगांव में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उसके बाद नंद बाबा उनको लेकर इसी नंदगांव में आए थे। यहाँ पे नंद महल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया रहते थे। आज हम आपको नंदगांव की संपूर्ण यात्रा कराएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जिसके दर्शन आपको यहाँ पे करने चाहिए। तो दोस्तों, नंदगांव की इस यात्रा में सबसे पहले हम आपको नंद बाबा के मंदिर लेके चलते हैं, जिसको नंद महल के नाम से जाना जाता है। और ये नंदगांव की कुंज गलियाँ हैं। इनकी दीवारों पे आप देख रहे होंगे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मानसिक रूप से आप आज नंदगांव के दर्शन करेंगे और हम आपको नंदगांव के जो प्रमुख स्थान हैं उनके दर्शन आज करवाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं नंद महल में, नंद बाबा के नंद महल में। ये वही महल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया रहे थे, अपनी क्रीड़ा की थी। यहाँ पे खेलते थे, ग्वाल वालों के साथ गैया चराते थे और नंद बाबा और यशोदा मैया इसी महल में लेके भगवान श्री कृष्ण को रहती थीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था। उसके बाद वसुदेव जी उनको नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ के आ गए थे, लेकिन कंस के भय के कारण नंद बाबा ने इस नंदगांव को बसाया, इस नंद महल को बनवाया। तब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया यहाँ पे रहे थे। उसी सुंदर से नंद महल के दर्शन आप कर रहे हैं नंदगांव से। हम आपको नंद महल के अंदर से भी दर्शन कराएंगे और ठाकुर जी के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण और दाऊ भैया की बहुत ही सुंदर विग्रह है। सबसे पहले आप नंद महल के दर्शन कीजिए नंदगांव से। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम नंद महल के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाते हैं। कौन कौन सी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और ये वही नंदगांव है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बचपन में रहे थे और महादेव जी यहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तब मैया यशोदा से बहुत विनय करने के बाद कन्हैया के दर्शन मैया यशोदा ने करवाए। यहाँ पे आशीश्वर महादेव का भी मंदिर है, उनके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर महल है नंद महल नंदगांव से। और ये देखिए जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की थी उनको ये चित्र दर्शाते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी लेके गए थे गोकुल। और ये देखिए नंद महल से आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी के। और हम आपको यहाँ पे नंदीश्वर महादेव जी के भी दर्शन कराते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो महादेव जी दर्शन करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे ही बैठ के उन्होंने अपनी आसन रमा लिया कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी से यहाँ पे नंदीश्वर महादेव विराजमान हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है श्रीधाम नंदगांव के नंद महल का। हमारे नंद बाबा के तो ठाठ ही अलग हैं। ये देखिए कितना सुंदर नंद महल है। और ये श्रीधाम नंदगांव आप देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य नंदगांव का है। और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल ये है। भगवान बचपन में यहाँ पे रहे थे, अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ पे लीलाएं की थी, गैया चराने जाते थे। तो ये वही नंदगांव है।
और दोस्तों अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चलेंगे पावन सरोवर पर। वहाँ पे दर्शन कराएंगे और उसकी कथा भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए पावन सरोवर पर। पावन सरोवर नंदगांव से थोड़ा सा आगे कामा के रास्ते पर बना हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर कुंड है, बहुत ही निर्मल इसका जल है। पावन श्री विशाखा जी जो राधा रानी की सखी थी, उनके पिताजी का नाम था, उन्हीं के नाम पे ये कुंड पड़ा है पावन सरोवर। नंद बाबा की गाय यहाँ पे पानी पीने के लिए आती थी और उन्होंने इस कुंड को बनवाया था। बहुत ही सुंदर और अद्भुत कुंड है ये। भगवान श्री कृष्ण भी अपने ग्वाल वालों को लेके आते थे, गाय चराते थे और साथ ही साथ अपनी गायों को पानी पिलाते थे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही मनोहर लीलाएं नंदगांव में हुई हैं। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी की बैठक भी है। चैतन्य महाप्रभु जी भी यहाँ पे भी आए थे और पावन सरोवर में स्नान किया था। और ये आप श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन कर रहे हैं। ब्रज यात्राएं जो भी आती हैं वो पावन सरोवर पर आती हैं, स्नान करती हैं और उसके साथ चरणामृत लेते हैं, तभी ब्रज यात्रा पूर्ण होती है। और आप देख रहे होंगे कितना सुंदर सरोवर है ये पावन सरोवर श्रीधाम नंदगांव में। और दोस्तों अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेके चलेंगे हम टेर कदम्ब। ये देखिए ये नंदगांव का मेन चौराया है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आप चलोगे तो आपको टेर कदम का रास्ता मिलेगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर टेर कदम है, उसके दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो भक्तों हम पहुंच गए टेर कदम पर और सबसे पहले यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर सा कुंड बना हुआ है उसके दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर स्थान है ये। जब भी आप नंदगांव आएँ तो टेर कदम के दर्शन जरूर करने आएँ। टेर का मतलब होता है बुलाना। भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को यहीं पे बैठकर बुलाते थे। कदम के पेड़ पर बैठ जाते थे और अपनी गायों को बुलाते थे। तो ये वही टेर कदम है और प्रकृति को दिखाता हुआ, सौंदर्य को दिखाता हुआ बहुत ही सुंदर स्थान श्रीधाम नंदगांव में बना हुआ है, जिसको टेर कदम के नाम से जानते हैं। जब शाम हो जाती थी, सभी ग्वाल बाल अपनी गाय चरा के आ जाते थे। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी गाय चरा के आते थे, तो यहाँ कदम के पेड़ पर बैठ जाते थे और जो भी गाय बची हुई होती थी उनको पुकारते थे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गायों को पुकारा गया, इसीलिए इस स्थान को टेर कदम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर स्थान है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, जो भगवान श्री कृष्ण की गाय थी, जैसे कारी गाय, धूमर गाय, गुलाबो गाय, उनका भी बना हुआ है, वो भी गाय बनी हुई हैं कि किस तरह से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पुकारते थे। तो ये वही स्थान है, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी तपस्या की थी, भजन स्थली है उनकी, और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी से भी जुड़ी यहाँ पे कथा है। वो कथा इस प्रकार है कि जब श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ पे भजन करते थे तो एक बार श्री राधा रानी उनको खीर का प्रसाद लेके आईं और तभी से यहाँ पे खीर का प्रसाद लगाने का बहुत ही महत्व है। बहुत ही सुंदर स्थान है नंदगांव में, जिसको टेर कदम के नाम से जाना जाता है। और गोपाष्टमी आने वाली है। गोपाष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और साथ ही साथ सभी ब्रजवासी अपनी गायों को लेकर यहाँ पे आते हैं और गोपाष्टमी के पर्व को मनाते हैं। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर स्थान है। बहुत ही प्राचीन वृक्ष हैं ये, कदम के पेड़ हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब
13 कदम की यात्रा के बाद हम अपनी अगली यात्रा पे चलते हैं। ये है आशेश्वर महादेव की। आप दर्शन कीजिए सबसे पहले आशेश्वर महादेव जी के। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो महादेव जी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। मैया यशोदा ने उनको बड़ी आसानी से दर्शन नहीं कराए, तो यहीं पे आस लगाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की महादेव जी विराजमान हो गए। धूनी उन्होंने रमा ली, तब जाके मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन यहाँ पे भगवान महादेव को कराए। तभी से इस स्थान को आशेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत ही सुंदर सा कुंड भी यहाँ पे उपस्थित है, उसके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। सावन के मास में बहुत ही भव्य मेला यहाँ लगता है और साथ ही साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और आप श्री हनुमान जी महाराज के भी दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। आइए आपको उस कुंड के दर्शन करवाते हैं। आशेश्वर महादेव मंदिर पर ये बना हुआ है। ब्रज में जगह जगह पर कुंड बने हुए हैं, लेकिन आशेश्वर महादेव की महिमा अनोखी है। तो दोस्तों, आज हमने आपको नंदगांव की यात्रा कराई। आपको ये यात्रा कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।